हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है वर्तिका। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किसके लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज में अभी तक क्या ज्यादा ज्यादा आ रहे थे, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं वो हाई वेटेज के होते हैं, कौन से हाई वेटेज के नहीं होते, मैं सारे बताने वाली हूँ। इस वाली वीडियो में आपको सारे हाई वेटेज चैप्टर्स फुल टॉस कंप्लीट करने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नीट 2026 के जो बच्चे हैं। तीन पार्ट में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स की बात करते हो तो फिजिक्स में तुम्हें मैकेनिक्स देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखने को मिलती है और मॉडर्न फिजिक्स देखने को मिलती है। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी दीदी, हो गई। फिर केमिस्ट्री में तुम बात करते हो तो केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और साथ में तुम्हें थर्ड नंबर पे क्या देखने को मिलती है, थर्मो देखने को मिलती है, मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर तुम बायोलॉजी की बात करते हो तो बायोलॉजी में तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से करना है। दूसरा चीज तुम्हें जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये तो इतना चीख चीख के सभी लोग बताते हैं कि भाई जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम बोर्ड के रेस्पेक्ट में देखो, चाहे तुम नीट के रेस्पेक्ट में देखो, है ना। फिर थर्ड नंबर पे तुम्हें यहाँ पे क्या कंप्लीट करनी है, इकोलॉजी। क्या करना है, कंप्लीट इकोलॉजी को कंप्लीट करना है। अब ये जो जितना भी मैंने तुम्हें ये पूरा का पूरा जो भी ये तुम्हें मैंने सारा ये जो मटेरियल बताया है, ये करना क्या है, कंसिस्टेंटली शो हाई वेटेज इन पास्ट एग्जाम्स। पिछले एग्जाम से कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार ये जितने भी मैं चीजें बता रही हूँ ना, इन्होंने क्या करा है, हाई वेटेज रखा है। अगर तुम पास्ट के एग्जाम देखोगे, उसको एनालाइज करोगे, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें थोड़ा उसके डेप्थ में जाके बता रही हूँ। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में मैंने क्या बोला था, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स बोलेंगे लेकिन हम। ठीक है, मैकेनिक्स जो होता है ना, उसमें तुम्हें तीन चीजें देखने को मिलती है। क्या पढ़ना है भाई, लॉज ऑफ मोशन, पहली चीज। दूसरी चीज वर्क, पावर एंड एनर्जी हो गया, ये चीज क्लियर हुई। फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन, यहाँ पे हुआ वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें एक चीज कॉमन याद रखना, कॉमन नहीं है पर याद रखना, तो मैं यहाँ पे जो लास्ट की यूनिट्स होती हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जूल, कहाँ पे क्लो जूल लगना है, वहीं पर ही ये खेल खेल जाता है। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव के यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर अगर तुम बात करते हो दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डायनेमिक्स में तुम्हें तीन चैप्टर देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद बात करती हूँ मैं तीसरे पड़ाव की तरह, जो कि इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स। क्लास 12th में ही आता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें तुम्हारा एटम हो गया, ठीक है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया तुम्हारा। फिर आती है मॉडर्न फिजिक्स। अब तुम बोलोगे दीदी अभी तो आपने मॉडर्न फिजिक्स बोला, फिर उसके दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, एक एटम बोला, एक दूसरा आपने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स बोला, तो फिर मॉडर्न फिजिक्स कहाँ से गई? मॉडर्न फिजिक्स मतलब जनरल वाली जो चीजें होती है वो भी आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। चीजें, ये चीज क्लियर हुई। फिर ऑप्टिक्स की मैं बात करती हूँ तो ऑप्टिक्स 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 में तुम्हें देखने को मिलता है, देखो, रे ऑप्टिक्स और तुम्हें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, उसको इग्नोर करना, क्योंकि भाई दिवाली का माहौल है तो चलता है इतना तो। ठीक है, फिर तुम्हें देखने को मिलता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, एक तो तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ना है, ये सिर्फ मैं अभी फिजिक्स का ही बता रही हूँ। दूसरा तुम्हें क्या करनी है, काइनेटिक थ्योरी को। इन चैप्टर्स को तुम्हें अच्छी तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से तुम्हें प्रैक्टिस कर लेनी है, इतनी अच्छी तरीके से तुम्हें इनका रिवीजन कर लेना है कि अगर कोई तुमसे आके पूछे ना तो तुम तो तुरंत के तुरंत उसका न्यू करके आंसर कर दो। ठीक है, फिजिक्स तुम्हारा यहाँ से कंप्लीट होता है। अब मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में तुम्हें पता है तीन चीजें देखने को मिलती हैं भाई, कौन कौन सी, एक फिजिकल हो गई, ऑर्गेनिक हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में तुम्हें क्या देखने को मिलता है जो इंपॉर्टेंट है, पहला केमिकल बॉन्डिंग, ये सी डॉट बी जो लिखा है, सी डॉट बी, इट इज कॉल्ड द केमिकल केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये वाला आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है फिजिकल के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है, इक्विलिब्रियम को अच्छी तरीके से पढ़ना है एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। यस, अब तुम एक चीज में तुम्हें बहुत ज्यादा नोट करवाने वाली हूँ, जो कि स्टार मार्क पॉइंट है, उसे मैं रेड पेन से शो करूंगी कि देखो, केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारा ये थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है और फिजिक्स के अंदर तुम्हारा ये थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है, इसको बच्चा बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से। ये वाला चैप्टर फिजिक्स के अंदर और थर्मो चैप्टर
केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे तुम्हें साइंस का ही खेल देखने को मिलेगा। अगर तुमने जरा भी साइंस इधर का उधर किया, फिजिक्स का केमिस्ट्री मिलेगा या केमिस्ट्री का फिजिक्स मिलेगा, वहीं तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। और ऑप्शन में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे दे भी रखे होते हैं आंसर के, तुम देखते ही कि वाह, तुम्हारी आंखें चमक जाती है कि ये आंसर, तुम टिक लगा देते हो, फिर वहां तुम्हारा ये कुछ नहीं मिलता है। फिर अब मैं ये बात कर ली मैंने फिजिकल के बारे में तुम्हारी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला, थर्मो वाला, इक्विलिब्रियम वाला और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, ये चीज क्लियर हुई। अब मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या आता है, जीओसी आपको देखने को मिलती है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज हाइड्रोकार्बन हो गई आपकी। तीसरी चीज एल्डेहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से तुम्हें काफी हाई वेटेज देखने को मिलता है। ठीक है। और मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो इस बारे में पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे ऐसे कुछ भी बना के दे देंगे, बेंजीन तो नहीं, सॉरी, यहाँ पे ऐसे तुम्हें कुछ भी बना के दिया, उसके ऊपर ऐसे चार्ज लगा देते हैं, फिर उसको तुम्हें घुमाना होता है, फिर बोलते हैं कि यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, या फिर पैरा और ऑर्थो पे तुम्हें कौन सी पोजीशन देखने को मिलती है। अगर तुम्हें ये ऐसे कुछ दे रखा है तो ऑर्थो मेटा पैरा 3 पोजीशंस होती है ना, को पता हो तो। फिर थर्ड में बात करती हूँ किसके बारे में, इनऑर्गेनिक के बारे में। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर ली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ली, अब मैं बात करती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रेक्टिफिकेशन थोड़ा होता है, मानती हूँ मैं। कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आपको अच्छी तरीके से करना है। दूसरी चीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आप अच्छी तरीके से करना। थर्ड चीज की तरफ हम जाते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी लास्ट है हमारा बट नॉट द लीस्ट। सबसे पहले तो हमें सेल बायोलॉजी देखने को मिलती है। सेल बायोलॉजी में क्लास 11 का चैप्टर आता है कौन सा, एक तो आपने सुना होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा भी सुना होगा सेल साइकिल एंड सेल का डिवीजन। ठीक है। फिर तुम्हें देखने को मिलती है जेनेटिक्स वाला, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये क्लास 12 में चैप्टर्स आते हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दूसरा नंबर कौन सा था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों मेरे फेवरेट है, मैं तो पूरा रटे थे ये, रटे क्या, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा हुआ था, है ना। इकोलॉजी, इकोलॉजी की बात करते हो, इकोलॉजी में 2 चैप्टर्स देखने को मिलता है। एक ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस वाला है, दूसरा आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, है ना, बायोडाइवर्सिटी उसको कंजर्व करना। फिर अब बात करते हो किसकी तरफ, तीसरी चीज की तरफ, तीसरी है शायद नहीं, चौथी है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको 3 चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। एक है डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में तुम्हें क्या जनरली देखने को मिलता है, एक तो फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस होता है, इसमें क्रैप साइकिल हो गई, है ना, C3 साइकिल हो गई, और भी साइकिल होती है ना। डे टाइम में कौन सी एक्टिव होती है, नाइट में कौन सी होती है, वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भाई ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ऑक्सिलिक ऑक्सिलिक होता है, आप बताना होता है यानी कमेंट में। ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपको प्लांट फिजियोलॉजी में कौन कौन से पढ़ने हैं, 2, एक तो फोटोसिंथेसिस वाला, दूसरा आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। ये चीज क्लियर हुई। अब मैं पढ़ती हूँ बायोटेक। बायोटेक भाई उसके बायोटेक्नोलॉजी के क्या प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, एक चैप्टर है आपका जो कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में देख लेना। और उसके एप्लीकेशंस, एक तो प्रिंसिपल्स हो गए आपके और उसके एप्लीकेशन होते हैं, बायोटेक के 2 चैप्टर है बेसिकली। तो ये अभी आपको कंप्लीट करना है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, हाई वेटेज चैप्टर्स, है ना। फिर हम बात करते हैं अगली किसकी तरफ, जूलॉजी की तरफ। जूलॉजी में तुम्हें एनिमल किंगडम देखने को मिलता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर, है ना। दूसरे नंबर पे आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये तुम्हारी सारी की सारी मैंने चीजें कंप्लीट करवा दी हैं। तो मैंने फिजिक्स का भी बता दिया, तो मैंने केमिस्ट्री का भी बता दिया, तो मैंने बायोलॉजी का भी बता दिया, ये मैंने तुम्हें सबका सब बता रखा है। अब आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रहा है। कितने दिन रह गए आपके पास, थोड़ा सोचो। अगर आप आज बात करते हो, आज अक्टूबर है, ठीक है, 21 अक्टूबर है जिस दिन ये वीडियो में शूट कर रही हूँ, है ना। तो 20 अक्टूबर तो चला ही गया, अब ये मान लो, है ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का तो पेपर ही आपको, तो उसको तो हटा ही दो, टोटल बचे 6 मंथ। 6 मंथ में से अप्रैल तो आप क्या ही पढ़ोगे, तो टोटल बचे 5 मंथ। मार्च अप्रैल का तो ये सीन होता ही नहीं है, अप्रैल में तो आप कुछ नया सीख ही नहीं पाते, जो आपका पुराना है उसको भी आप रिवीजन कर लो, वही बहुत बड़ी बात होती है। अप्रैल के टाइम पे तो ऐसी हालत हो जाती है। तो मार्च, मार्च अप्रैल 2 हटा दो, मतलब बेसिकली आपके पास 4 साढ़े 4 महीने बचे हुए हैं जिसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हो। उसमें से भी आपके पास 3.5 महीने मान के चलो कि आप उसके पास 3.5 महीने हैं जिसमें आप
अपना पोटेंशियल, अपना कुछ नया चीज अगर आपको सीखनी है तो वो सीख सकते हो, क्योंकि अब उसके बाद टाइम आपको नहीं मिलेगा। भाई जैसी अक्टूबर गई, अभी देखो, खुद इमेजिन करना, अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी मई आई, मई कब चली गई पता नहीं चला, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कब आई, अब चली गई। ऐसे नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर कब चला जाएगा, दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर कब चला जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसे ही होता है, हाँ कसम से। कब हुआ कब खत्म हुआ तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम अपनी स्टडीज पे फोकस होके पढ़ो। अभी कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर। ये अभी 2 महीने बचे हैं ना, अब तुम्हारा प्रेशर, रियल जो प्रेशर है ना, वो इंक्रीज होगा। और रियल प्रेशर पता है दिसंबर के टाइम पे इंक्रीज होता है। ट्रू है, दिसंबर के टाइम पे आपका इंक्रीज होगा। अभी तो क्या आप टाल रहे हो कि अगले साल है पेपर, ये है वो है। जैसे ही बेटा कैलेंडर चेंज होगा ना, तो हमारी हालत पतली हो जाएगी, क्योंकि कैलेंडर चेंज का मतलब पेपर इसी साल। दूसरा पॉइंट, सर्दी का टाइम। सर्दी के टाइम पे बच्चा, हर एक बच्चा उतनी इफिशियंसी से नहीं पढ़ पाता जितना उसे पढ़ना चाहिए। रजाई में घुसे जावे आराम से, मस्त ब्लैंकेट में से बैठे और सो गए, कब पता नहीं चला, है ना। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करना है, एंड डेफिनेटली तुम कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं मतलब नीट के जो चैप्टर्स हैं उनके लिए और वीडियोस बनाऊं, तो फिर कमेंट सेक्शन में बोल के जाना, है ना। कैसी लगी वीडियो यार, कमेंट में इतना तो बता दिया करो, है ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम करो या कुछ मत करो उससे मतलब नहीं है। ये चीज कमेंट में बता देते हो ना तो पता रहता है मुझे, और तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता देना। और तुम क्लास 12th के कौन सा चैप्टर चाहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, या फिर क्लास 11th का कौन सा चैप्टर चाहते हो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, तो उसके लिए भी तुम कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर तुम ट्रायल मारना चाहते हो तो मेरी बायोटेक, और बायोटेक कौन सा, प्रिंसिपल्स और उसके एप्लीकेशंस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, है ना। इवोल्यूशन वाला चैप्टर भी ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, और बायोटेक तो मैंने बोल दिया, इवोल्यूशन ही बोल दिया, और एक और 2 चैप्टर शायद मैंने डाल दिया। अब तो मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर कर लिया, किसके बारे में, माइक्रोब्स के बारे में, और रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में स्लाइड्स को प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लेकर आऊँ जल्दी से जल्द आपको पढ़ा दूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।